हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप अपने बच्चों को फास्ट रीडर बना सकते हैं, उनके अंदर पढ़ने की आदत डाल सकते हैं और बिना वो भी पैसे खर्च किए। आपको कोई भी पैसा नहीं खर्च करना है किसी भी बुक में। तो आप किस तरीके से अपने बच्चों को फास्ट रीडर बनाएं, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। इसमें देखिए, सबसे पहला टिप्स ये है कि अगर आपका बच्चा किसी भी क्लास में है, मान लीजिए वो नर्सरी में है, एलकेजी में है, यूकेजी में है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, किसी भी क्लास में है, तो आपको सिर्फ उनकी जो कोर्स की किताबें होती हैं, मान लीजिए आपका बच्चा नर्सरी में है तो नर्सरी की जो किताबें होती हैं, जिसमें ये देखिए आप देख सकते हैं, का छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, इस तरीके से दिया होता है, का से कबूतर, खा से खरगोश, ये सब दिया होता है। तो आप डेली इन्हें ही पढ़वाइए, डेली आप इनकी हैबिट डालिए पढ़ाने की। और जैसा कि बच्चा जब एलकेजी में आ जाता है तब उनके 2 अक्षरों के शब्द आ जाते हैं, मिला मिला के 3 अक्षर के शब्द आ जाते हैं, 4 अक्षर के शब्द आते हैं। तो डेली आप इन्हें ये दीजिए, 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द दीजिए मिला मिला के। फिर जैसे कि बच्चा यूकेजी में आ जाता है तो यूकेजी में क्या होता है, उनकी मात्राएँ आ जाती हैं, मात्राओं में आप मात्राएँ दीजिए सारी। इसी तरह इंग्लिश होती है इनकी, इंग्लिश में ये देखिए इस तरीके से होते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहले तो आप ये शुरुआत में ये छोटे छोटे वर्ड्स उन्हें रीड करवाइए डेली। फिर क्या होता है, जब ये डेली छोटे छोटे वर्ड्स याद कर लेते हैं तब उसके बाद आप 3 लेटर्स वर्ड पढ़वाइए डेली। फिर उसके बाद और आप 4 लेटर वर्ड्स पढ़वा सकते हैं, इस तरह इंग्लिश और हिंदी, और सेम वही पैटर्न आप मैथ्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब बच्चा फर्स्ट में सेकंड में आता है तब भी उनकी क्या होती हैं, इस तरीके से बुक्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश की बुक्स होती हैं, इसी तरीके से हिंदी में भी बुक्स होती हैं। बच्चे की कई सब्जेक्ट होते हैं, बच्चों के हिंदी है, इंग्लिश है, और MI होती है, आजकल EVS होती है, कंप्यूटर होता है। तो ये सभी आप पढ़वा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कोई स्टोरी बुक ही परचेज़ करनी है, कोई आपको कहानी की किताब ही परचेज़ करनी है तभी आपका बच्चा पढ़ पाएगा। उनकी कोर्स की किताबें ही आप उन्हें डेली पढ़वाइए। और दूसरी टिप ये है कि इनकी कोर्स की किताबें पढ़वाने पर आपको क्या होता है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस आपको भी देना होता है, कि आपको थोड़ा-सा पेशेंस के साथ उन्हें सुनना होता है कि कहीं वो गलत पढ़ रहे हैं, तो आप एकदम आंसर मत दीजिए कि वो गलत एकदम पढ़ने ही वाले हैं और आप उससे पहले आप बता रहे हैं कि उसमें ये लिखा है, तो ऐसा मत कीजिए। उन्हें ही पढ़ने दीजिए, बच्चों को ही। और उसके बाद भी अगर गलत पढ़ते हैं तब उन्हें समझाइए कि उस वर्ड को कैसे हमें पढ़ना है। तो एक ये टिप्स ये हो गया। आप डेली अपने बच्चों के लिए एक टाइम सेट कीजिए कि आपको 15 मिनट ही पढ़ाना है अपने बच्चों को, 15-15 मिनट, या सबसे पहले आप 10-10 मिनट के लिए हैबिट डालिए कि वो 10 मिनट पढ़ लें। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे 15 मिनट और बहुत से बहुत 20 मिनट ही अभी पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों को अपना ही पढ़ाई का कोर्स बहुत होता है। अगर आप सोचें कि डेली 1 घंटा वो रीडिंग करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका फिर वो कोर्स जो होता है, जो एक्चुअल वो जिस क्लास में होते हैं वो उनका कोर्स पिछड़ जाएगा। तो इसीलिए आप डेली 15 मिनट 20 मिनट हैबिट डालिए पढ़ने की, इतना ही काफ़ी होता है। और एक मेरी टिप ये है कि जब बच्चा क्वेश्चन का आंसर लिख रहा होता है, कि कोई भी आप आंसर, मान लीजिए बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई आंसर लिख रहा है, तो जो जो वो लिखता जा रहा है उसे आप ये हैबिट डालिए कि उसे बोल बोल कर ही लिखे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मान लीजिए 1 डे, तो मैं लिखूँगी 1 डे मीरा रिटर्न फ्रॉम स्कूल वेरी सैड। इस तरीके से अगर हम बोल बोल के लिखवाने की आदत बच्चों में डालेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें पढ़ना आ जाएगा। तो ये थी कुछ टिप्स। सो फ्रेंड्स, आपको इसमें से जो भी टिप्स अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।